Dear students, Assalamu alaikum. Myself Sana Khalik. I welcome you to my YouTube channel SQ Learning Point. डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 1। इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को सिनोनियम्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलें तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स बट नॉट इल ऑफ कोर्स, you get very sleepy at times and the hours seem to pass like lazy cattle moving across a landscape। तो डियर स्टूडेंट्स, राइटर हमें क्या कह रहे हैं, जब आप बूढ़े हो रहे हों मगर बीमार ना हों तो बाज़ औक़ात आप पर नींद तारी हो जाती है और वक्त किसी दिलकश मंज़र में सुस्त मवेशियों की तरह गुज़रते हुए दिखाई देता है। ये इस नावल की ओपनिंग लाइन्स हैं जिसमें राइटर हमें ये बताना चाह रहा है कि अब जिस भी बंदे की हम बात कर रहे हैं वो यकीनन क्या हो गया है, बूढ़ा हो गया है, लेकिन बीमार नहीं है और उसका वक्त कैसे गुजरता है वो भी बता रहा है। ठीक है, अब हमने आगे चलते हैं। इट वॉज़ लाइक दैट फॉर चिप्स, ऐसा ही बिल्कुल चिप्स के साथ था। एज द ऑटम टर्म प्रोग्रेस्ड एंड द डेज शॉर्टेंड टिल इट वॉज एक्चुअली डार्क इनफ टू लाइट द गैस बिफोर द कॉल ओवर। जैसे जैसे ऑटम टर्म ज़ोर पकड़ता एंड द डेज शॉर्टन और दिन छोटे होते जाते टिल इट वाज एक्चुअली डार्क इनफ टू लाइट द गैस बिफोर द कॉल ओवर, और इतने ज़्यादा अंधेरा हो जाता स्कूल में हाज़िरी से पहले, यहाँ तक कि चिप्स को क्या ऑन करना पड़ती, गैस ऑन करना पड़ती। अब डियर स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि चिप्स का और स्कूल का क्या ताल्लुक़ है, तो मैं आपको बता दूं, मिस्टर चिप्स जो हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि वो ओल्ड टीचर हैं, ठीक है ना, रिटायर्ड टीचर हैं ब्रुकफील्ड स्कूल के, और वो स्कूल के पास एक घर में रहते हैं मिसेस विकेट के यहाँ। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो अब मिस्टर चिप्स जो है ना, वो जितना भी काम होता था वो स्कूल के उस टाइम के अकॉर्डिंग कर रहे होते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फॉर चिप्स लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, चिप्स किसी बूढ़े समुद्री कप्तान की तरह स्टिल मैयर टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट, अभी भी अपना वक्त किस तरह से नापता था, माजी के इशारात से नापता था। एंड वेल ही माइट, और वो ऐसा कर सकता था, क्यों, फॉर ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स, क्योंकि वो मिसेस विकेट्स के यहाँ रहता था, जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम द स्कूल। मतलब अब मैंने आप लोगों को वही वाली बात की ना कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो कहाँ पर रहते हैं, मिसेस विकेट के यहाँ, स्कूल से सड़क क्रॉस करके, ठीक है, स्कूल के अपोजिट साइड पे। ही हैड बीन देयर मोर देन अ डिकेड, वो 10 साल से ज़्यादा के अरसे से वहाँ पर रह रहे थे। एवर सिंस ही फाइनली गेव अप हिज मास्टरशिप, मतलब जब से उन्होंने अपनी मास्टरशिप, अपनी यानी कि जो उस्तादी जो छोड़ी थी उसको खैराबाद कहा था, उस वक्त के बाद से वो कहाँ पर रह रहे थे, मिसेस विकेट के यहाँ। एंड इट वॉज ब्रुकफील्ड फॉर मोर देन ग्रीनविच टाइम दैट बोथ ही एंड हिज लैंड लेडी केप्ट। ठीक है, अब ग्रीनविच टाइम क्या होता है बेटा, ग्रीनविच टाइम वो टाइम होता है जिसको हम सब लोग फॉलो कर रहे होते हैं, यानी स्टैंडर्ड टाइम जो होता है। ठीक है, अब ब्रुकफील्ड जो उनके लिए क्या था, ग्रीनविच टाइम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, यानी कि वो और उसकी लैंड लेडी मिसेस विकेट जो हैं वो स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करने की बजाय वो ब्रुकफील्ड के अकॉर्डिंग चलते थे। मतलब ब्रुकफील्ड में अगर बेल हुई तो अब हमने क्या करना है, ब्रुकफील्ड का अगर ये कुछ हुआ तो हमने क्या करना है, मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को ब्रुकफील्ड के अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर दिया हुआ था। मिसेस विकेट, चिप्स वुड सिंग आउट, चिप्स कहता, इन दैट जर्की हाई पिच्ड वॉइस, जर्की कहते हैं झटकेदार को, हाई पिच मतलब ऊंची आवाज़ से, झटकेदार ऊंची आवाज़ में कहता, दैट हैड स्टिल अ गुड डील ऑफ स्प्राइटलीनेस इन इट, जिसमें अभी भी अच्छी खासी क्या था, जोश मौजूद था। यू माइट ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी बिफोर प्रेप, प्रेप कहते हैं हाज़िरी को, रोल कॉल को, क्या तुम हाज़िरी से पहले मुझे एक कप चाय का ला दो, विल यू, क्या तुम मुझे ला दोगी। When you are getting on in years, it is nice to sit by fire and drink a cup of tea and listen to the school bell sounding, dinner, call over, prep and lights out। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, जब आप बूढ़े हो रहे हो, गेटिंग ऑन इन ईयर्स का मतलब होता है बूढ़े होना। इट इज़ नाइस टू सिट बाय फायर, तो आग के पास बैठना अच्छा लगता है, एंड ड्रिंक अ कप ऑफ टी, और क्या पीना अच्छा लगता है, चाय का एक कप पीना अच्छा लगता है, एंड लिसन टू द स्कूल बेल साउंडिंग, डिनर, कॉल ओवर, प्रेप एंड लाइट्स आउट, और हाज़िरी, डिनर और लाइटों के बंद करने के लिए स्कूल की घंटियों की आवाज़ सुनना जो है वो क्या लगता है, अच्छा लगता है। चिप्स ऑलवेज वाउंड अप द क्लॉक आफ्टर द दैट लास्ट बेल, चिप्स हमेशा से जो अपनी क्लॉक में चाबी भरता, कहाँ, जब ब्रुकफील्ड की लास्ट बेल बजती थी। बेटा जैसे हम लोग आजकल मोबाइल फ़ोन पे अलार्म लगा लेते हैं, इसी तरह चिप्स जो है वो अपनी क्लॉक में क्या किया करता था, चाबी भरा करता था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
देन ही पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर। और उसके बाद वो क्या करता है, वायर गार्ड क्या होता है, वो जो मतलब अंगीठी के आगे लगाने वाला जो एक दरवाज़ा सा होता है ताकि आग ना लग जाए, ठीक है, वो आग के आगे रखता। टर्न आउट द गैस, और वो गैस बंद करता। एंड कैरिड अ डिटेक्टिव नॉवल टू बेड, और वो अपने बेड पर क्या ले जाता, डिटेक्टिव नॉवल, मतलब कि जासूसी नावल जो है वो पढ़ने के लिए अपने बेड पर लेट जाता। रेयरली डिड ही रीड मोर देन अ पेज, बमुश्किल वो एक सफ़ा पढ़ पाता। बिफोर स्लीप केम स्विफ्टली एंड पीसफुली, कि नींद जो है वो तेज़ी से और बड़े सुकून से उसको आ घेरती। More like a mystic intensifying of perception than any changeful entrance into another world। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, वो नींद जो थी वो उसके लिए एक पुरस्कार भेद की तरह थी, जो उसके शऊर को क्या करती थी, बढ़ा देती थी, मतलब वो किसी दूसरी दुनिया में चला जाता था। मिस्टिक कहते हैं पुरस्कार को, इंटेंसिफाई का मतलब होता है बढ़ा देना। फॉर हिज डेज एंड नाइट्स वर इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग, क्योंकि उसके दिन और रात जो थे वो एक ही तरह के ख्वाबों से भरपूर थे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि चिप्स जो है ना वो बूढ़ा हो गया और उसने एक अरसा जो है वो टीचिंग की है, और वो रहता भी कहाँ पे है, अपने जहाँ पर उसने टीचिंग की है बिल्कुल उसी स्कूल के पास। तो हमेशा हर गुजरते लम्हे के साथ जो है उसको क्या आता है, अपने गुजरे हुए जो है ना वक्त की याद आती है, ठीक है ना, मतलब वो माजी में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर राइटर ने जो है ना फ्लैशबैक टेक्निक का यूज़ किया है। आप नावल के हर गुजरते चैप्टर में देखेंगे कि मिस्टर चिप्स को ना कुछ याद आ रहा होता है, कोई ना कोई इवेंट याद आ रहा होता है, कोई ना कोई स्टूडेंट याद आ रहा होता है। ठीक है, तो इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं फ्लैशबैक टेक्निक। चलें तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ही वॉज गेटिंग ऑन इन ईयर्स बट नॉट इल ऑफकोर्स। ठीक है, वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा था मगर वो बीमार नहीं था। इंडीड एज डॉक्टर मैरीवेल सेड, बिलाशुबा जैसा कि डॉक्टर मैरीवेल ने क्या कहा था, देयर वॉज रियली नथिंग द मैटर विद हिम, कि इसके साथ कोई मामला नहीं है। माई डियर फेलो, यू आर फिटर देन आई एम, तुम मुझसे भी ज़्यादा क्या हो, फिट हो, सेहतमंद हो। मैरीवेल वुड से, मैरीवेल ने कहा, सिपिंग अ ग्लास ऑफ शेरी, शेरी जो है शराब को कहते हैं, शराब का गिलास पीते हुए। व्हेन ही कॉल्ड एवरी फोर्टनाइट और सो, जब उसे हर जो है कौन से दिन बुलाया जाता था, हर 15वें रोज़ बुलाया जाता था। यू आर पास द एज, तुम उस उम्र से गुजर गए हो। व्हेन पीपल गेट दीज हॉरिबल डिजीज़, जब लोगों को ये बीमारियां लगा करती हैं, हॉरिबल डिजीज़ जब लोगों को ये खौफनाक बीमारियां लगा करती हैं। यू आर वन ऑफ द लकी वंस हु आर गोइंग टू डाई अ रियली नेचुरल डेथ, तुम उन खुश नसीबों में से हो जो अपनी मौत खुद मरेंगे, यानी कुदरती मौत मरेंगे। दिस इज़ ऑफ कोर्स इफ़ यू डाई एट ऑल, ये तब होगा अगर तुम कभी मरे भी तो, मतलब उसे मजाक भी कर रहा है और उसको जो है ना तसल्ली भी दे रहा है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। यू आर सच अ रिमार्केबल ओल्ड बॉय दैट नो वन नेवर नोज़, तुम तो ऐसे गैर मामूली बूढ़े लड़के हो जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा। मतलब अब यहाँ पर जो चिप्स का डॉक्टर है उसे बूढ़ा भी कह रहा है और लड़का भी कह रहा है। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। बट व्हेन चिप्स हैड अ कोल्ड और व्हेन ईस्ट विंड्स रोल्ड ओवर द फेनलैंड्स, लेकिन जब चिप्स को ठंड लग जाती है या फिर जब मशरक़ी हवाएं जो हैं वो फेनलैंड्स का मतलब होता है दलदली इलाके जो होते हैं वहाँ से धारती हुई आती, मैरीवेल वुड समटाइम्स टेक मिसिस विकेट असाइड इन द लॉबी, मैरीवेल बाज़-औक़ात मिसिस विकेट को बरामदे में ले जाता, असाइड कहते हैं एक साइड पे बरामदे में ले जाता, एंड विस्पर और सरगोशी करता, लुक आफ्टर हिम, इसका ख्याल रखा करो। यू नो, तुम जानती हो, हिज चेस्ट, उसका सीना, इट पुट्स अ स्ट्रेन ऑन हिज हार्ट, ये उसके दिल पर क्या करता है, वज़न डालता है। नथिंग रियली रॉन्ग विद हिम, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। ओनली एनो डोमिनी, एनो डोमिनी कहते हैं बुढ़ापे को, यानी कि एडवांसिंग एज को, जो मतलब आपकी एज आ रही होती है उसे कहते हैं एनो डोमिनी। बट दैट इज़ द मोस्ट फैटल कंप्लेंट ऑफ ऑल इन द एंड, वो कहते हैं आखिर में सबसे मोहलिक जो कंप्लेन होती है, सबसे मोहलिक जो शिकायत होती है वो तो यही होती है, बुढ़ापा, बीमारी। मतलब आप लोगों ने देखा होगा ना, आप लोग अगर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखें, ठीक है, एक तो ना उनके पास बातें बहुत सारी होती हैं करने के लिए, बताने के लिए, उनकी मतलब उनकी पूरी ज़िंदगी जो होती है वो फुल ऑफ ड्रीम्स होती है, उन्होंने जो अपनी गुजारी होती है उसका यानी कि खुलासा कर रहे होते हैं वो। ठीक है, और सेकंड नंबर पे फिर जो होता है वो बुढ़ापा, थोड़ा अपने बुढ़ापे से भी तंग होते हैं, और बाज़ औक़ात हम भी उनसे तंग आ जाते हैं, यार ये क्या हर वक्त हमें लेके बैठ जाते हैं, कितने बोरिंग बंदे हैं। तो अब चिप्स भी जो है ना उस वाली एज से गुजर रहा था। ठीक है, उसके साथ कोई मसला नहीं था, उसे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन बुढ़ापा था, एनोडोमिनी। ठीक है, एनोडोमिनी कहते हैं एडवांसिंग एज को। डियर स्टूडेंट्स, आज तक का हमने जितना भी टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपसे इस वीडियो में शेयर कर दिए हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा।
डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। चैप्टर नंबर 1 का रिमेनिंग पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।